Good morning, dear students. Today we have discussed AC voltage applied to an inductor. In previous lecture, we can discuss a AC voltage applied to a resistor. फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट. उसमें हम आज देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर एल, एसी वोल्टेज, उसके वोल्टेज V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा डी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ इंडक्टर V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा डी. बट सेकेंड फॉर्मूला है V इक्वल टू कैपिटल L डी बाई डी टी. ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 6 में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. V इक्वल्स टू कैपिटल L डी बाई डी टी एंड V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा डी. दोनों फॉर्मूला को हम कंपेयर करें तो कैपिटल L डी बाई डी टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा डी. dt को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, L अपॉन में दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो तो di का इंटीग्रेशन होगा I, Vm बाय L, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा. टी के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और टी के आगे का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे. तो I इज इक्वल टू Vm बाय ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी. बट माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. बायोलॉजी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कॉस वैसे कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है. फंक्शन चेंज किया हमने. पाई बाई टू माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा प्लस. लेकिन यहां पर अगर माइनस लिखे तो यहां पर भी हमको माइनस लिखना पड़ेगा. माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो थीटा माइनस पाई बाई टू. तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई टू. तो I इज इक्वल टू Vm बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. दिस इक्वेशन कंपेयर विथ I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो Im इज इक्वल टू Vm बाय एक्सएल. Im is equal to Vm by XL, but XL is equal to omega L. Omega is equals to 2 pi f, 2 pi nu. What is omega? Angular frequency. And omega is equal to 2 pi nu या 2 pi by t. Nu यानी frequency, omega यानी angular frequency. Nu and time period is inversely proportional to. What is XL? XL is a inductive reactance. Inductive reactance means a resistance of inductor. ये वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है. इंडक्टर का रेजिस्टेंस मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होगा, रेजिस्टेंस है तो ओम ही होगा. ओम डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2. तो ये फॉर्मूला याद रखना, XL इक्वल टू ओमेगा L. तो आपको एसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या मिला? V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है, और करंट का फॉर्मूला Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई टू. यानी यहां पर माइनस पाई बाई टू है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट I लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू. लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े रेजिस्टेंस के अंदर? तो रजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, क्योंकि दोनों फॉर्मूला साइन साइन फंक्शन में है. बट इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक करंट I लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाय टू. तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा. ये डॉटेड लाइन है वो इलेक्ट्रिक करंट, और ये वोल्टेज दोनों कहीं पर भी मैच नहीं होना चाहिए. दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है पाई बाई टू. अब हम पावर फाइंड करें तो पावर P इक्वल्स टू VI. V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की जगह फिर से हम लिख दे माइनस कॉस ओमेगा टी. तो आगे माइनस आ जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा.
तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 sin थीटा cos थीटा मीन sin 2 ओमेगा टी। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वैल्यू पर वन साइकिल। तो एवरेज वैल्यू पर वन साइकिल, तो t इंटीग्रेशन 0 टू t sin 2 ओमेगा टी dt। sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2 ओमेगा टी, और t के आगे का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे, जैसे हमने यहां पर किया, साइन का माइनस कॉस और t के आगे का कोएफिशिएंट नीचे। तो 2 ओमेगा बाहर ले लो, तो 2 टू जा 4 ओमेगा टी, फिर अपर माइनस लोअर, कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखो, माइनस लोअर लिमिट कॉस 2 टू जा 4, कॉस 4 पाई प्लस 1 एंड कॉस 0 प्लस 1 एंड 1 माइनस 1 0. So average power for inductor becomes 0. Now example 7.1, a light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. So find out the resistance of the bulb and the peak voltage of the source and find the RMS current. जितने भी बल्ब आप बाहर लेने जाओ तो सबका रेटिंग अलग अलग होता है। कोई बल्ब 50 वॉट का होता है, कोई 100 वॉट का होता है, कोई 200 वॉट का होता है। तो पावर P इक्वल्स टू 100 वॉट एंड वोल्टेज V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करें बल्ब का, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। मेन इक्वेशन क्या है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, तो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 484 ओम। अब हम फाइंड करें मैक्सिमम वोल्टेज। तो लास्ट लेक्चर में आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू वी एम बाय √2, तो Vm इज इक्वल टू V√2, यानी 220 इंटू 1.41, तो आंसर इज 311 वोल्ट। अब आरएमएस करंट फाइंड करें, तो आरएमएस करंट I इज इक्वल टू P बाय V। P इज इक्वल टू 100 वोट, V इक्वल टू 220, तो आंसर इज 0.454 एम्पियर, 0.454 एम्पियर। तो आपको ये आरएमएस करंट मिला, मैक्सिमम वोल्टेज मिला। तो ये था एसी वोल्टेज फॉर इंडक्टर। ये याद रखना, एक्सएल इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, IM इज इक्वल टू VM बाय एक्सएल। तो I इज इक्वल टू, ये आरएमएस का फॉर्मूला है, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होगा? IM इज इक्वल टू VM बाय एक्सएल, और आरएमएस के लिए I इज इक्वल टू V बाय एक्सएल।